नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विवाह के बारे में और दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों या त्रुटियों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जो आपने अगर रीट का सिलेबस देखा होगा तो रीट के सिलेबस में आपका परिवार और दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि आपके दिए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रीट और एमपी टेट जैसी सभी सीटेट शिक्षक भर्तियों की परीक्षा की तैयारी के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की उम्र शारदा अधिनियम 1929 के तहत, अगर पूछा जाए शारदा अधिनियम 1929 के तहत प्रारंभिक समय में लड़कों की जो उम्र रखी गई थी वो 18 वर्ष रखी गई थी और लड़कियों की विवाह की उम्र जो रखी गई थी वो 14 वर्ष रखी गई थी। बाद में हिंदू अधिनियम 1955 के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा लड़कों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा लड़कों की जो उम्र 21 वर्ष रखी गई थी और लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं और शारदा अधिनियम 1929 के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो शारदा अधिनियम 1929 बाल विवाह निरोधक अधिनियम था, जिसे 28 सितंबर 1929 में अंग्रेजी हुकूमत के समय लाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शारदा अधिनियम कब पारित किया गया, उसकी डेट बताइए। तो ये पारित किया गया था 28 सितंबर 1929 में और उस समय अंग्रेजी हुकूमत का काल था। क्योंकि इसके प्रायोजक कौन थे? हरविलास शारदा थे। जिसको आप शारदा अधिनियम पढ़ते हैं उसके प्रायोजक या प्रस्तुतकर्ता थे हरविलास शारदा, इसलिए इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा है। हो सकता है आपसे पूछ लें कि शारदा अधिनियम जो प्रस्तुत किया है जिन्होंने, उनका पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम है हरविलास शारदा। इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आगे लेंगे। वर्तमान में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के रूप में जाना जाता है। जो आपका 1929 और 1955 आया था उसको वर्तमान में बाल विवाह अधिनियम 2006 के रूप में जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि फिलहाल बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया है तो आपका किया गया है 2006 में। हरविलास शारदा जी के बारे में कुछ और जानकारी जान लेते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। अगर थोड़ी सा कठिन पेपर बनाने की सोचते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हरविलास शारदा, इनका जन्म हुआ था 1867 में और इनकी मौत हुई थी 1955 में। ये कौन थे? तो एक शिक्षाविद, न्यायाधीश और राजनेता थे और इनको समाज सुधारक भी कहते हैं। और ये किस समाज से थे? तो ये आर्य समाजी थे। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में वैधानिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनके अप्रतिम प्रयासों से ही बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 या 1930 शारदा एक्ट अस्तित्व में आया। इनका जन्म 8 जून 1867 को अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हरविलास शारदा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका अजमेर में। और उनके पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था हरिनारायण शारदा। हरिनारायण शारदा और साथ जो कहाँ क्या करते थे? शासकीय महाविद्यालय अजमेर में पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। जो शारदा जी थे आपके, उनके जो पिताजी हरिनारायण शारदा हैं वो शासकीय विद्यालय अजमेर में पुस्तकालय में अध्यक्ष थे। चलिए अब जान लेते हैं कुछ और जानकारी। नोट: बालक की शिक्षा में परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बालक की शिक्षा का आरंभ परिवार में होता है, इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। बाल विकास का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिवार की प्राथमिक पाठशाला किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार की प्राथमिक पाठशाला बालक की प्राथमिक पाठशाला परिवार को कहा गया है। आगे बात कर लेते हैं, बिल्कुल की पॉइंट है, आप इसे नोट करते चलिएगा। दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दहेज का अर्थ। जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। जो संपत्ति विवाह में वधू यानी कन्या पक्ष से
वर यानी लड़का पक्ष को प्रदान की जाती है उसे दहेज कहते हैं। दहेज को उर्दू में जहेज कहते हैं और दहेज अधिनियम 1961 में लागू किया गया था। अगर दहेज लेते हैं तो उसके लिए कुछ प्रावधान निर्धारित किए गए थे। वो सर्वप्रथम कब किए गए थे? 1961 में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। अभी ज्वाइन कीजिए आप MP-TET C-TET रीट ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और रीट की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं। जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।